नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पर। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं ज्योतिष से संबंधित और ज्योतिष में भी मुहूर्त से संबंधित विचारणीय तथ्य को लेकर। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जब भी हम वर और कन्या के विवाह का मुहूर्त निकाले उस समय हमें सूर्य, चंद्र और गुरु इन तीनों की शुभता देखना आवश्यक रहता है। और इनकी शुभता कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए, आज के इस वीडियो में इसी विषय की चर्चा करते हैं। यानी ये वीडियो देखें तो कहीं न कहीं ज्योतिष से संबंधित है और मुहूर्त से संबंधित है। जो लोग मुहूर्त का चिंतन करते हैं उनके लिए विशेष आवश्यक है, ज्ञानवर्धक रहेगा। और जो लोग सामान्यतः विवाह आदि उनके घर में किसी का तय हो गया है तो वो भी इस विषय को समझें और इस विषय को समझते हुए अपने आचार्य के द्वारा या अपने पुरोहित के द्वारा भी इस विषय का हल जरूर करा ले। ये बहुत अच्छा और बहुत उचित है। दर्शकों, जब भी हम विवाह का मुहूर्त निकालें, विवाह का मुहूर्त का चिंतन करें, उस समय कन्या के लिए गुरु की शुभता देखना आवश्यक होता है और वहीं पर वर के लिए सूर्य की शुभता या शुद्धता देखना आवश्यक है। और इन दोनों का चंद्रमा भी शुभ होना चाहिए विवाह के मुहूर्त के दिन। अगर ये इनकी शुभता प्राप्त नहीं होती है तो इनसे संबंधित कुछ उपाय भी होते हैं, वो कराने चाहिए। लेकिन प्रायः देखना चाहिए कि इन तीनों शुद्ध हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। दर्शकों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि कन्या के लिए गुरु कब कब शुभ होते हैं और कब अशुभ होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अशुभ देवगुरु बृहस्पति कब होते हैं, यानी कन्या की राशि से किस राशि में वो गोचर करेंगे तब वो अशुभ हो जाएंगे। दर्शकों, अगर देवगुरु बृहस्पति कन्या की राशि से चौथे भाव में, आठवें भाव में और द्वादश 12वें भाव में यानी 12वीं राशि में, यानी कन्या की राशि से जब गिने तो चौथी राशि में हो या फिर 8वीं राशि में हो या फिर 12वीं राशि में हो तो गुरु ऐसे में अशुभ हो जाते हैं और इस वर्ष इस समय विवाह करना या विवाह का मुहूर्त निकालना उचित नहीं रहेगा। और वहीं पर शुभ कब होते हैं तो शुभ होंगे देवगुरु बृहस्पति जब कन्या की राशि से दूसरे भाव में हो, पंचम भाव में हो, सप्तम भाव में हो, नवम भाव में हो और एकादश भाव में हो, तब गुरु जो है शुभ हो जाएंगे। कन्या की राशि से अगर इन भावों में या इन राशियों में गोचर करेंगे तब। और वहीं पर चंद्रमा दोनों के लिए कब अशुभ होते हैं तो चंद्रमा अशुभ होंगे चौथे भाव में, 8वें और 10वें भाव में। यानी वर और कन्या दोनों की राशि से अगर चंद्रमा का गोचर चौथे भाव में है तो अशुभ है, 8वें में है तो अशुभ है और वहीं पर अगर ये 10वें भाव में भी है तब भी अशुभ माने जाएंगे चंद्रमा। इन भावों में या इन राशियों में गोचर चंद्रमा का उस दिन जिस दिन विवाह हो उस दिन नहीं होना चाहिए। अब वही बात करते हैं सूर्य को लेकर के। तो सूर्य वर के लिए विशेष तौर देखना चाहिए, यानी जिस बालक का विवाह हो उस बालक के लिए, उस वर के लिए सूर्य की शुद्धता देखना बेहद आवश्यक होता है। सूर्य कैसे शुद्ध होंगे तो जिस लड़के का, जिस वर का विवाह हो रहा हो उसकी राशि से सूर्य किन किन राशियों में नहीं होने चाहिए तो चौथी राशि में, 8वीं और 12वीं राशि में नहीं होने चाहिए। अगर इस राशि में है यानी वर की राशि जैसे मेष हो गई तो चौथी राशि कौन सी आएगी, आपकी आएगी कर्क राशि। तो चौथी राशि में, 8वीं राशि में और 12वीं राशि में अगर सूर्य पड़ते हैं तो ये सूर्य अशुभ माने जाएंगे उस वर के लिए। तो ऐसे में उस माह में भी विवाह मुहूर्त नहीं निकालना चाहिए। और वहीं पर सूर्य शुभ कब होंगे वर के लिए तो सूर्य शुभ तब होंगे जब वो तीसरी राशि में, 6वीं, 10वीं और एकादश अर्थात 11वीं राशि में गोचर करेंगे तब। दर्शकों, जैसे मैंने कहा कि सूर्य अशुभ कब होते हैं 4, 8, 12 में, तो ये प्राचीन ग्रंथकारों के द्वारा मत है। यद्यपि कुछ मत के आधार पर देखें तो सूर्य को 6वें भाव में भी अच्छा गोचर करने वाला नहीं माना है, किंतु प्राचीन ग्रंथों में जैसा मैंने बताया कि 4, 8 और 12 इन भाव में सूर्य का गोचर वर के लिए अशुभ माने जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के देखें तो सूर्य की शुभता वर के लिए आवश्यक है और गुरु की शुभता कन्या के लिए आवश्यकता है और दोनों के लिए आवश्यक है चंद्रमा की शुद्धता देखना उस दिन जिस दिन विवाह का मुहूर्त आपने निकाला हो, विवाह इनका होना हो। तो विवाह के समय इन तीनों की अगर शुभता मिल जाए
और वहीं पर अगर लग्न शुद्धि भी हो जाए तो क्या कहिए, फिर तो ये विवाह निश्चित तौर पर मांगलिक हो जाएगा और मंगलमय हो जाएगा, हर प्रकार से लाभ देने वाला हो जाएगा और वैवाहिक सुखों को बढ़ाने वाला हो जाएगा। तो मेरा इतना कहना जरूर है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर आपके घर में किसी का विवाह है तो अपने आचार्य से या फिर अपने पुरोहित से इस विषय का भी उल्लेख करिए कि आप इन दोनों की सूर्य, अगर लड़का है तो सूर्य का और लड़की है तो गुरु का, और वहीं पर दोनों के लिए चंद्रमा की शुभता भी उस मुहूर्त में जरूर देख ले, इसका विवेचन करते हुए मुहूर्त निकालें। निश्चित तौर पर अच्छा से अच्छा समय बीतेगा और इन दोनों का वैवाहिक सुख भी अच्छे से अच्छा रहेगा, मंगलमय रहेगा। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः एक नए वीडियो में आप सबके मध्य हाजिर होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।